20,000 में, यानी कुल सीपी दिया गया है 20,000 और यहाँ पर दो प्रकार की वस्तुएं खरीद रहा है, घोड़ा खरीद रहा है और गाड़ी खरीद रहा है। तो घोड़े पर 20% का लाभ होता है तो इस तरह से लिख लेंगे, गाड़ी पर 10% की हानि होती है तो इस तरह से लिख लेंगे। अब एक चीज देखो कि कुल में क्या होता है, यहाँ पर कुल का डाटा लिखा जाता है। तो ओवरऑल नीचे लिखा गया है कि कुल सौदे में उसे 2% का क्या होता है, और लाभ में प्लस चिन्ह शो करेंगे और हानि में क्या करेंगे, माइनस चिन्ह। इसके बाद किया ये जाता है, इसका इसके साथ अंतर निकाला जाता है। तो प्लस का 2 है, माइनस का 10 है, तो कितना आ जाएगा 12 अनुपात। इसके बाद यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 अनुपात निकालेंगे, कितना आ जाएगा अनुपात 2:3। कहने का मतलब घोड़े का मूल्य 2 है और गाड़ी का मूल्य कितना है, इसके हिसाब से दोनों का कुल मूल्य कितना हुआ जाके 5, लेकिन टोटल कुल मूल्य कितना दिया गया है 20,000। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे आ जाएगा 4,000। उसने पूछा क्या है, घोड़े का मूल्य कितना है, इस अनुपात के हिसाब से घोड़े का मूल्य था कितना 2, 1 बराबर 4,000 तो 2 बराबर 8,000 के। अगर गाड़ी का मूल्य कुछ था तो 1 बराबर 4 के, तो 3 बराबर निकाल देते तो आ जाता, अर्थात 8,000 इसका राइट आंसर। ये शॉर्टकट तरीके से हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको भी। ये सवाल उन्हीं लोगों को समझ में आया होगा जिनका मिश्रण पढ़ा होगा, मिश्रण चैप्टर हमने पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा गया चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य पर किलोग्राम कितना है। अब यहाँ पर देखो सवाल में थोड़ा मिस्टेक है, उसने ये नहीं बताया कि चाय का हमें पुराना मूल्य कुछ बताना है कि नया मूल्य बताना है। तो सवाल इसमें थोड़ा मिस्टेक है, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके बताए दे रहे हैं, पुराना मूल्य निकालना भी, नया मूल्य निकालना भी। जब सवाल आएगा तो वहाँ पर लिख के आएगा कि पुराना मूल्य ज्ञात करो कि नया मूल्य ज्ञात करो, दोनों तरीके बताए दे रहे हैं। देखो किस तरह से किया जाता है। इसमें कहा गया चाय के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो हम ऐसे शो करेंगे कि 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आगे क्या कहा गया, तो 22,500 रुपये खर्च कितना है करना है, 22,500 रुपये में हमें कितना चीनी अधिक मिलती है, 25 किलोग्राम अधिक मिलता है। ये डाटा हमें दिया गया है। तो तरीका देखो कि नया मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो नया मूल्य का तरीका ये होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 22,500 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, कितने की कमी हो रही है 10% की, तो इसका सीधे 10% निकाल दिया जाता है। बराबर कितना अधिक मिल रहा है, 25 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। इसको कैलकुलेट करो, 00 से 00 ये खत्म हो जाएगा। 25 से इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो इधर आ गया 90 रुपये बराबर 1 kg आया कि नहीं आया। हमेशा जो मूल्य लिखा जाता है वो रुपये प्रति किलोग्राम में ही तो लिखा जाता है, अर्थात इसको अगर हम नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अर्थात जो नया मूल्य आएगा कितना आएगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर पुराना मूल्य निकालना हो तो उसका तरीका देखो कैसे करना है। पुराना मूल्य हमने मान लिया, माना कि पुराना मूल्य होगा 100%, जब 10% की कमी होगी तभी तो नया मूल्य 90% हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है 10% की कमी हो जाती है, मूल्य में ही कमी हो जाती है। हमने मान लिया, माना पुराना मूल्य 100% है तो 10% की कमी के बाद नया मूल्य 90% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अर्थात 90% बराबर करा देंगे, कितना मूल्य आया है 90 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा 1 रुपये प्रति किलोग्राम। और उसने पुराना मूल्य पूछा है तो पुराना मूल्य हमने माना कितना था 100%, इधर भी 100 का गुणा कराएंगे, इधर भी 100 का गुणा कराएंगे, तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम तुम्हारा आ जाएगा पुराना मूल्य और 90 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा नया मूल्य। जो पूछेगा दोनों निकाल। ऐसा समझो कि नहीं यार, नोट कर लो इसको। हालांकि इसमें नया मूल्य पूछा गया है, सॉरी पुराना मूल्य पूछा गया है। जिसके पास नई किताब है उसमें सही कर लो कि चाय का पुराना मूल्य रुपये प्रति किलोग्राम कितना होगा, ताकि अगली बार सवाल लगाओ तो
कंफ्यूजन ना हो। नोट हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन तो आ गया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपए में बेची। यदि वो इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इस प्रकार के भी कई सवाल करवाए थे जब बेस बताया था। देखो किस तरह से करना है। 25% की जब हानि होती है, पहले हम ऐसे नोट कर लेंगे कि जब 25% की हानि होती है तब मूल्य कितना होता है, 6750 रुपए। ये एसपी होता है। आगे उसने कहा है कि जब 15% का लाभ हो तब का हमको एसपी ज्ञात करना है। तो ये 25% की हानि पर एसपी कितना होगा, तो हमारे हिसाब से 75% ही तो होगा। 75% बराबर 6750 के होगा कि नहीं होगा, 75% बराबर। यहाँ से हम 1% बराबर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 6750 बटे 75। इतनी बात समझ में आई। आगे उसने पूछा क्या है कि 15% लाभ होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर सीपी अपने आप में 100% था, जब 25% की हानि हो रही है तो एसपी 75 हो रहा था। अब यहीं पर 15% का लाभ होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 115% ही तो हो जाएगा। दोनों तरफ 115 का गुणा करा देना, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको हमने एक लाइन में करना भी बताया था, सीधे डायरेक्ट यही कंडीशन लिखना। जब कई सवाल करोगे तो सीधे डायरेक्ट यही कंडीशन लिखना आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में बेचा है। देखो 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। ए क्या करता है, ए बी को वस्तु बेचता है और बी सी को वस्तु बेचता है। ए बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 15% के लाभ पर बेचता है और जो बी सी को बेचता है तो 10% की हानि पर बेचता है। यही तो कंडीशन बताई गई है। हमने मान लिया, माना कि इसने 100 रुपए में वस्तु खरीदी है। ये हमने क्या किया है, माना है। माना कि ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, 100 में। तो जब ये 100 से 15% का लाभ कमाएगा तो बताओ बी वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा, 115 में ही तो खरीदेगा। इतना करना नहीं समझ में आया क्या। 100 का 15% निकालोगे 15 आएगा, 15% ज्यादा में बेचेगा तो कितना 115 हो जाएगा। ये 10% हानि पर बेचता है। अब हम साइड में 115 का कितना परसेंट निकालेंगे, 90%, क्योंकि ये भी अपने आप में 100% है। 10% की कमी है तो 90% निकाल लो, बटे 100 कर दो। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है, 5 से काट दो, 5 9 10, 5 3 15, 5 9 10, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 9 बटे 2। अब इसको कैलकुलेट ना करना, केवल इतना रखना, ठीक है। अर्थात ओवरऑल सी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, 23 गुणे 9 बटे 2 में खरीदी है। हमारे मानने के हिसाब से सी का मूल्य कितना आया, ये आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, अर्थात 23 गुणे 9 बटे 2 बराबर हो जाएगा 517.2। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक बराबर निकाल देना तो 517.50 गुणे 2 बटे 23 गुणे 9। इतनी बात समझ में आई। जब इसका अंदर गुणा कराओगे, दशमलव हटाओगे, नीचे डबल जीरो बढ़ाएंगे, 1 0 से 0 1 खत्म हो जाएगा, 5 9 10 जब ये होगा तो ये दूसरा जीरो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 5175 बटे 23 गुणे 9। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा है, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, तो दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। हालांकि ये 9 से इसमें भाग चला जाएगा, 7 5 12 1 13 13 5 18 भाग कर देना आ जाएगा। कैलकुलेशन आसान है, कर लेना। कैलकुलेशन करके सब लोग बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। 9 से इसमें भाग चला जाएगा, फिर 23 से भाग देके करके बताओ। सब लोग कैलकुलेशन करो तुरंत।
आया किसी का? कितना है? 500। सही है। अगला देखो, आगे देखो क्या कहा गया है। आगे कहा गया है एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? हमने बताया था अगर एक ही वस्तु को अधिक दाम में बेचा जाए और कम दाम में बेचा जाए तो उस वस्तु का हमेशा क्रय मूल्य क्या रहता है? बराबर रहता है। विक्रय मूल्य बदल सकता है। विक्रय मूल्य बदलने से ही लाभ और हानि होती है। जैसे समझो अगर हमने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, ये इसका सीपी हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम इसे 150 रुपए में बेचेंगे तो हम कहेंगे कि हमें 50 रुपए का लाभ हुआ है। अगर हम किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचेंगे तो हम कहेंगे कि 30 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई है। अब बताओ यहाँ पर क्या सीपी चेंज हुआ है क्या? नहीं चेंज हुआ। क्रय मूल्य तो वही है। विक्रय मूल्य बढ़ाने से लाभ होता है, विक्रय मूल्य कम करने से क्या होती है? हानि होती है। तो क्रय मूल्य हमेशा सेम रहता है। अब देखो इसी प्रकार का कुछ सवाल है। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने पर, यानी जब एसपी उसका आए कितना? 1754 रुपए, तब उसे क्या होता है? लाभ होता है। हमें ये नहीं बताया गया कितने का लाभ होता है, केवल इतना बता दिया कि लाभ होता है। हम ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, एसपी उसने चेंज कर दिया तो हानि की 1400 जब वो 92 में बेचता है तो उसे क्या होती है? लेकिन उसने एक शब्द कहा है कि यहाँ पर जितना लाभ होता था यहाँ पर उतनी ही हानि होती है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना x रुपए का यहाँ लाभ होता है तो x रुपए की यहाँ पर क्या होगी? हानि होगी। यही तो कहा गया है कि हानि और लाभ बराबर है। अब एक चीज ये बताओ, अगर हमें एसपी पता है और लाभ पता है तो सीपी निकालने का फार्मूला क्या होता है? यहाँ से जो सीपी निकलेगा और यहाँ से जो सीपी निकलेगा दोनों बराबर होंगे कि नहीं बराबर? हमने बताया था अगर एसपी दिया हो और लाभ दिया हो तो सीपी का फार्मूला होता है एसपी माइनस लाभ। अगर हानि की कंडीशन हो तो सीपी बराबर फार्मूला होता है एसपी प्लस हानि। ये चीज ध्यान देना। अब ये यहाँ पर एसपी डैश होगा, नहीं तो तुमको होगा कि एसपी से एसपी काट दें क्योंकि एसपी डैश ये लिख दिया है। अब ये लिखो एसपी कितना है? 1754 माइनस एक्स बराबर एसपी डैश है 1492 प्लस एक्स। कैलकुलेट करना है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो 1754 माइनस 1492 बराबर ये हो जाएगा 2x। 4 में 2 जाएगा 2, 15 में 9 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो ये 2x, तो x बराबर आ जाएगा 100। x की वैल्यू 131 निकालना समझ में आया कि नहीं आया? अब वो हमसे पूछता क्या है? उसने पूछा है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? एक चीज ध्यान देना, ये भी लागत मूल्य है और ये भी लागत मूल्य है। दोनों ही लागत मूल्य हमेशा बराबर होते हैं। तो चाहो तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो और चाहो तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो। दोनों से सीपी क्या आएगा? सेम आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आएगा? तो हम यहाँ हमेशा जोड़ना आसान होता है घटाने की अपेक्षा, तो यहाँ पर सीधे रखे दे रहे हैं 1492 प्लस 131, 2 1 3 9 3 12 4 1 5 1। देखो 1623 रुपये आ रहा होगा सीपी। तो 1623 रुपये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो बेसिक तरीका हो गया। इसका एक शॉर्टकट भी मिलता है। वो शॉर्टकट क्या होता है? देखो अगर एक ही वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ हो और उसी वस्तु को दूसरे मूल्य पर बेचने पर हानि होती है तब सीपी का सीधे फार्मूला होता है SP1 प्लस SP2/2। इतना करने से डायरेक्ट सीपी आ जाता है। ये शॉर्टकट भी ध्यान रखना। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि लाभ और हानि हमेशा क्या होनी चाहिए? दोनों में बराबर होनी चाहिए। अगर लाभ और हानि दोनों में बराबर है तो सीधे सीपी बराबर होता है SP1 प्लस SP2/2। कहने का मतलब इनको दोनों को जोड़ के आधा कर देना तो भी 1623 आ जाएगा। करके देखो आ रहा होगा। तो ये शॉर्टकट हो गया। ये शॉर्टकट कब फेल हो जाता है? कभी कभी कह देता है कि लाभ हानि का दोगुना है। क्या कह देता है?
लाभ हानि का दोगुना है तो फिर ये शॉर्टकट फेल हो जाएगा। अगर लाभ और हानि बराबर है तो शॉर्टकट काम करेगा। इसीलिए हमने बेसिक से बता दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है एक वस्तु को ₹996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। अब यहाँ पर दोनों समान कह रहा है तो सीधे शॉर्टकट से कर लेना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, या फिर बेसिक से कर लेना। अगले सवाल में दोनों को जोड़ के आधा करके देखो उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब लोग करो तुरंत। SP1 + SP2/2 करो क्वेश्चन नंबर 13 में और मिलाओ, सीधे क्रय मूल्य आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाहे शॉर्टकट से कर लेना, चाहे बेसिक से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? अगर 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, अर्थात सबसे पहले उसने लाभ की कंडीशन दी है। लाभ उसे कितने का हो रहा है? 10 रुपए प्रति मीटर का। कहने का मतलब 1 मीटर में कितने रुपए का लाभ? 10 रुपए का। लाभ कमाकर ₹12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। अब हमें SP निकालना है तो कह रहा है 12,325 रुपए खर्च करता है और कितना कपड़ा बेचता है? 145 मीटर। अगर हम यहाँ पर 145 मीटर का भाग करा दें तो ये भी तो रुपए प्रति मीटर में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट करना तो SP बराबर जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 85 रुपए प्रति मीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात लाभ कितने का है? 10 रुपए प्रति मीटर का। SP 85 रुपए प्रति मीटर का है तो यहाँ से हम CP क्या नहीं निकाल सकते हैं क्या? CP बराबर फार्मूला होता है SP माइनस लाभ। SP दिया गया है 85 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 75 रुपए प्रति मीटर। कहने का मतलब 1 मीटर में 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए। और वो हमसे पूछ क्या रहा है तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए। देखो 75 रुपए ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर उसे बेचने पर कितने % का लाभ होगा? देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचता है। हमने मान लिया माना निर्धारित मूल्य, माना कि निर्धारित मूल्य 100 रुपए है। कितना रुपए है? हमने मान लिया माना कि निर्धारित मूल्य 100 है। आगे देखो, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, ये जो मूल्य हमने निर्धारित किया था इसके 2/3 पर बेचना है। SP है 100 का 2/3। अब एक चीज देखो, यहाँ पर अगर हम 100 मान रहे हैं तो 100 का 2/3 निकालने में क्या हो रहा है? थोड़ा कैलकुलेशन कठिन हो रहा है। अगर यहाँ पर हमें मानना ही है, अगर हम यहाँ पर निर्धारित मूल्य 300 मान लें, कितना मान लें? 300। तो ये बताओ 300 मान लेंगे तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा नहीं खत्म हो जाएगा? तो चाहो तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पर 300 मान लो, लेकिन कुछ लोगों के मन में आएगा कि हम 100 मानते थे, यहाँ पर 300 के मान लिया है। तो इसी से बताए दे रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। ये मूल्य आया कितना? 200/3। आगे देखो, जब ये 200/3 में बेचता है तो कितने की हानि होती है? हानि होती है 10% की। अब यहाँ से बताओ कि हम CP नहीं ज्ञात कर सकते क्या? अगर हमें SP पता है और हानि पता है तो यहाँ से तुरंत हम CP निकालेंगे। तो फार्मूला एक हमने बताया, CP बराबर होता है SP गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यही तो बताया था फार्मूला। तो सीधे रखो, SP की जगह है 200/3 गुणे 100/, कितने की हानि हो रही है? 10% की। तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो क्या कुछ कट रहा है? 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 बटे 27। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो क्या कहा गया, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर। अब इसी वस्तु को आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचना है, यानी अब इसके लिए जो एसपी है, कितना एसपी डैश 100 है, सीपी हमें पता है, एसपी पता है, क्या अब यहाँ से हम लाभ और हानि की गणना नहीं कर सकते हैं? आगे सवाल में क्या कहा गया, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। उसने स्पष्ट कर दिया है कि लाभ होगा, यानी एसपी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी करेंगे 100 माइनस 2000 बटे 27, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 2700 माइनस का 2000 बटे 27, यानी आ जाएगा ये 700 बटे 27। लाभ इतने का आया कि नहीं आया? अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ होता है लाभ बटे सीपी, और सीपी कितना दिया गया है 2000 बटे 27 गुणे 100। ये 27 से 27 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 गुणे 100 बटे 2000। डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। कितना आया देखो 35% है ऑप्शन में, अर्थात 35% का इसमें क्या होगा, लाभ होगा। अब यही चीज अगर यहाँ पर 300 मान लेते तो इतना कैलकुलेशन बड़ा नहीं होता, लेकिन 100 माना है इसलिए कैलकुलेशन, बाकी करने का तरीका समान, इस तरह से करना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, कोई वस्तु रुपए यक्स में बेचने पर, यानी जब एसपी है यक्स रुपए, तो किस कंडीशन पे उससे लाभ कितने का होता है, हानि होती है, सॉरी हानि होती है, वो भी 15% की। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, किसी वस्तु को रुपए वाई में बेचने पर, अब एसपी हो गया है चेंज, वाई रुपए हो गया है, तो उसे लाभ होता है, कितने का लाभ होता है, 15% का। एक चीज ये बताओ, यहाँ पर एक शब्द ये कहा गया होगा कि वस्तु सेम होगी, पूरा सवाल पढ़ो, कहा गया कोई वस्तु यक्स रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है इसी वस्तु को। जब वस्तु वही है तो इसका क्रय मूल्य भी क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? अर्थात पहले यहाँ से सीपी निकालेंगे और यहाँ से सीपी डैश निकालेंगे, दोनों सीपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हमें एसपी पता है और हानि पता है तो सीधे एक सीपी का फार्मूला अभी हमने पीछे लिखा था, सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ से पहले सीपी निकालेंगे तो एसपी यहाँ पर है यक्स, 100 बटे कितने की हानि होती है, 15% की, ये 85 इधर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर। इससे सीपी निकालेंगे तो वाई गुणे 100 बटे 115। ये बताओ इतना करना समझ में आया है कि नहीं आया? इस फार्मूले में सीधे रखा गया है, लाभ होता है तो प्लस चिन्ह लिया जाता है, हानि होती है तो माइनस चिन्ह। 100 से 100 ये खत्म, ये यक्स बटे वाई हो गया, ये 85 बटे कितना हो गया, 115 हो गया। 5 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 बटे 23। उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है सबसे पहले अगर हमें यक्स बटे वाई बराबर आ गया 17 बटे 23, यानी यक्स की वैल्यू आ गई 17 और वाई की वैल्यू आ गई 23, तो उसने हमसे पूछा है वाई माइनस यक्स बटे वाई प्लस यक्स, ये चीज उसने हमसे पूछा है। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस 17 बटे 23 प्लस 17। 23 में 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा। देखो 3 बटे 20 आ रहा है क्या आंसर, 3 बटे 20 आ रहा होगा, अनुपात पूछ रहा होगा तो 3 अनुपात 20 आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान देना कि अगर x बटे वाई बराबर 2 बटे 3 है तो इसको x अनुपात वाई बराबर 2 अनुपात 3 भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका अनुपात आ जाएगा 3 अनुपात 20। जहाँ जिसको ना समझ में आया तो बता देना कि ये चीज कहाँ से कर दिया। अगला देखो,
अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। कहने का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी अनुपात एसपी कितना दिया गया है 20 अनुपात। या कहने का मतलब सीपी 20 है और एसपी 21 है। वस्तु को 20 में खरीद के 21 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा। उसने हमसे प्रतिशत लाभ की गणना करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले लाभ चाहिए और लाभ के बाद सीपी चाहिए इंटू 100 कर देंगे। लाभ कितने का होगा, इसमें 1 का लाभ होगा और सीपी कितना है 20 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा, देखो 5% का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एसपी दिया गया है 100 रुपए में बेचने से कितने रुपए का लाभ होता है, 20 रुपए का लाभ होता है। अब ये बताओ यहाँ से क्या हम क्रय मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते क्या। जब लाभ की कंडीशन होती है तो क्रय मूल्य होता है एसपी माइनस लाभ, यानी इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। अब उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला हमने अभी लिखा था लाभ बटे सीपी गुणा 100। लाभ कितने का है 20 का है, सीपी कितना है 80 है गुणा 100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4 आ जाएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा 25%। देखो 25% का लाभ आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो, हालांकि अगला क्वेश्चन जो 17 नंबर है इसको हमने बोल के वहां पर करवा दिया जब बेस बताया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। तो सीधे डायरेक्ट अगर इसको करें तो 110% बराबर 19,800 के, ये बराबर कराना समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि 10% का लाभ होता है तो एसपी हो जाएगा 110%। क्वेश्चन में दिया गया है 19,800, दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे कहा गया है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले 1% बराबर निकालेंगे तो 19,800 बटे 110। क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, तो इसको 100% बनाने के लिए इधर 100 का गुणा तो इधर भी 100 का गुणा, कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आ जाए कि नहीं आ जाएगा। सीधे 75% बराबर करवा देना, 1% निकाल के 100% निकाल देना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, यानी 75% बराबर ही तो 450 दिया गया है। आगे वह इसे किस मूल्य पर बेचेंगे उसे 25% का लाभ हो। 125% बराबर पूछा गया है तो एक तरीका ये भी बताया था, जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे इंटू वैल्यू, यहाँ से कर देना तो भी डायरेक्ट एक लाइन में सीधे हो जाएगा। नहीं समझेगा तो सीधे डायरेक्ट कर देना तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहा गया है। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 75% की हानि होती है, यानी 25% की हानि होती है, यानी 75% बराबर हो जाएगा 720 रुपए के। आगे पूछा क्या गया है, वह इसे किस मूल्य पर बेचेगी उसे 25% का लाभ हो, यानी हमें 125% बराबर ज्ञात करना है। तो चाहो तो 1% बराबर निकालो तो 720 बटे 75। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है 125, दोनों तरफ 125 का क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। तो 25 पंचे 125, 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे आ जाएगा 24 तिहाई 75, गुणा कराएंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1200 रुपये। इसका क्या आ जाएगा, इसका 1200 रुपये आ जाएगा। 25% लाभ पर जब वो बेचेगा तो इसका एसपी हो जाएगा 1200 रुपये। तो इतने ही क्वेश्चन कर लेना, शेष क्वेश्चन अगली क्लास में बताएंगे।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया। कहा गया किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए 60 अधिक प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि अगर वो 20% लाभ पर बेचता है, अगर वो उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो इन दोनों की तुलना में उसे 60 रुपए क्या प्राप्त होते हैं। हानि में बेचेगा तो कम में 60 रुपए कम प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने बताया था कि अगर एक में प्रतिशत लाभ हो और एक में प्रतिशत हानि हो तो इनका दोनों का अंतर किया जाता है। तो इसके हिसाब से दोनों का अंतर कितना आएगा, 40% बराबर सीधे हम कर देंगे किसके, 60 के। यहाँ से आएगा 1% बराबर हो जाएगा 60/40। उसने पूछा हमसे क्या है, पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य होता कितना है 100%। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 150 रुपए इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। जब हमने बेस बताया था तो इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, ध्यान होगा। नोट कर लो इसको भी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेची है। यदि डी ने इसे रुपए 330 में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा है। 4 व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी, तीसरा व्यक्ति सी और चौथा व्यक्ति डी है। कहा गया है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची है, इसने इसको 25% लाभ पर बेचा है। बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा है, ये इसे 20% लाभ पर बेचता है। आगे क्या कहा गया है, सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा है। आगे कहा गया है यदि डी ने इसे रुपए 330 में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा है। हम मान लेंगे, माना कि ए ने इसे 100 रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है, 100 में खरीदा है। अब ये बताओ 100 में इसने खरीदा है, जब ये 25% का लाभ कमाएगा तो बी से कितने रुपए में खरीदेगा, तो 100 का कितना प्रतिशत निकालेंगे सीधे, तो 125/100 करेंगे तो 25 पंचे 125, 4 ये आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। आगे देखो, अब ये इसे 20% लाभ पर बेचेगा तो सीधे हम 125 का 120% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 150 आ जाएगा। सी इसे डी को 10% लाभ पर बेचता है तो सीधे 150 का 110/100 ज्ञात कर लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 165। इतना निकालना सबको समझ में आया कि नहीं आया, तीनों चीजें। यहाँ से हमने इस तरह से सबके मूल्य निकाल लिए। अब क्या क्वेश्चन में कहा गया है, यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो, हमारे मानने के हिसाब से डी कितने में खरीद रहा है, 165, यानी 165 बराबर हो जाएगा 330 रुपए। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 330/165। उसने पूछा क्या है, ए ने कितने रुपए में खरीदा है, हमने कितना माना था 100, दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 तिहाई 33, 11 एकम 11, 15 दुनाई 30, कितना आ जाएगा इसमें, देखो 200 रुपए आंसर आ रहा होगा, अर्थात ए ने इसे 200 रुपए में खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। नोट हो गया। आगे अगला क्वेश्चन नंबर देखो 23, क्या कहा गया है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि उसे 1 किलोग्राम देना था, लेकिन उसने दिया कितना है
950 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने बताए थे कि नहीं बताए थे? इसके लिए सीधे हमने बताया था प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला बताया था यम बटे 1000 माइनस यम गुणा 100, जहाँ पर यम हमने क्या बताया था, जितना दुकानदार कम तोलता है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम उसे तोलना था, कितना उसने तोल के दिया है 950 ग्राम, यानी कमी कितने की है 50 ग्राम की। 1000 में 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 950 गुणा कितना आ जाएगा 100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से इसको कैलकुलेट करेंगे 19 आ जाएगा। ये हो गया 100 बटे 19, यानी 5 सही 5 बटे, ये इसका क्या आ जाएगा प्रतिशत लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, कहा गया यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% है और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 और 24 दोनों एक ही टाइप के हैं। ऐसे ही 3 प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर निर्माता लिखेंगे, थोक विक्रेता लिखेंगे, फुटकर विक्रेता लिखेंगे। इसी प्रकार से लाभ की करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 बताया था, इसी तरह से ये भी करना है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, करके देखना, जब ना आए तो फिर पूछना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। टोटल अंडे कितने खरीदता है 144, और अंडों का मूल्य क्या है ₹1 प्रति अंडा। इसके हिसाब से बताओ इसका सीपी कितना हो जाएगा। ₹1 का एक अंडा खरीदता है, 144 अंडे खरीदने आए, तो इसका सीपी 144 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया। आगे क्या कहा गया, इनमें से 20 अंडे टूट गए। अगर 20 अंडे टूट गए हैं तो शेष अंडे कितने बचेंगे, शेष अंडे तो ये बचेंगे शेष अंडे 124, इतना निकालना भी समझ में आया होगा। शेष अंडों को वो है 1.20, इनका भाव क्या है 1.20 रुपए प्रति अंडा, यही तो है। तो सबसे पहले हम निकाल दें कि 1.20 रुपए प्रति अंडे की दर से 124 अंडे खरीदने में कितने रुपए लगाएगा, यानी इसमें इसका क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, तो ये आ जाएगा इसका एसपी 124 गुणा 1.20, दशमलव हटाएंगे नीचे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, 1 0 से 0 ये खत्म हो जाए, इसका गुणा कराएंगे, 12 चौको 48 हो जाएगा, 4 हासिल बचेगा, 12 दूना 24, 4 कितना हो जाएगा 28, और 12 1 कम 12, दशमलव 1 क्योंकि नीचे 10 था, इसका एसपी कितना आ गया 148.8 रुपए आया कि नहीं आया। अब एक चीज बताओ, सीपी 144 रुपए था, एसपी 148.8 रुपए है, बताओ लाभ होगा कि हानि होगी। लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, उसने यही पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे सीपी इंटू 100। तो लाभ होगा कितने का, इसमें घटाएंगे तो 4.8 का ही तो लाभ होगा, क्योंकि 148.8 में जब 144 घटाएंगे तो 4.8 का लाभ होगा। सीपी है कितना 144 गुणा 100, दशमलव हटाएंगे नीचे, 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 से 0 ये खत्म, 12 से काटेंगे, 12 चौको 48, यहाँ पर भी है 12, 4 तिहाई, ये ऊपर तुम्हारा कितना लिखा था, ये हो जाएगा 10/3, और 10/3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 सही 1/3 प्रतिशत। देखो 3 सही 1/3 प्रतिशत है क्या आपसे, अर्थात 3 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ होगा, ना कि हाँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3 सही 1/3 प्रतिशत की हानि। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ज्यादा में बेच रहा है तो क्या होगा, इसका उत्तर ये लिखना होगा 3 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ, ये पोस्ट में जरूर लिखना होगा। नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो गया। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन का आ गया है कि एक वस्तु को ₹21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। कहने का मतलब यदि हम वस्तु का एसपी 21 रुपए निर्धारित करें तो क्रय मूल्य जितना क्रय मूल्य होगा यानी जितना सीपी होगा, कहने का मतलब अगर सीपी जो भी होगा उतने 1% का लाभ होगा, यानी सीपी प्रतिशत का लाभ होगा। कहने का मतलब अगर हम इसका सीपी 50 रुपए निर्धारित करें तो यहाँ पर 50% का लाभ होगा। अगर सीपी 30 रुपए है तो उसे 30% का ही लाभ होगा, यानी जितना सीपी होगा उतने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इनको ऑप्शन से करना ज्यादा आसान होता है। देखो ऑप्शन से करना कैसे आसान है वो बताते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं ये क्रय मूल्य के ही तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है 30 रुपए या 70 रुपए। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया है 45 रुपए, 35 रुपए। और तीसरे ऑप्शन सी में क्या कहा गया है 35 रुपए या 60 रुपए। आगे अगले में दिया गया है 45 रुपए। अगले 3 नंबर ऑप्शन में कहा गया है 50 रुपए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 30 रुपए सीपी लेंगे तो इसमें 30% का लाभ होगा। अगर 70 रुपए सीपी लेंगे तो 70% का ही लाभ होगा। 35 रुपए सीपी लेंगे तो 35% का लाभ, 60 रुपए सीपी लेंगे तो 60% का लाभ। एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर 30 रुपए ले रहे हैं सीपी तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत भी कितना होगा 30%। और इसके हिसाब से अगर हम एसपी की गणना करें तो सीपी है 30 और लाभ 30% का होगा, तो सीधे हम इसका 130/100 लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, बराबर हानि होती है। सॉरी, यहाँ पर हानि की कंडीशन कही गई है। क्या कंडीशन कही गई, यानी 30% की हानि होगी तो यहाँ पर इसका कितना % निकाल दें, सीधे 70 निकाल दें बटे 100 कर दें तो कितना आ जाएगा। देखो 21 रुपए ही तो एसपी दे रहा था। अगर हम 70 रुपए ले लें तो अगर 70 रुपए सीपी है तो इसमें हानि कितने % की होगी 70% की। और क्रय मूल्य 100% होता है, इसमें 70% की हानि हो गई तो कितना निकालेंगे इसका 30 बटे कितना आया एसपी 21 रुपए ही तो निर्धारित किया गया था, अर्थात यही विकल्प क्या हो जाएगा। बाकी में करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 35 लोगे तो इसमें हानि कितने की होगी 35% की। तो इसका हमें 65 निकालना होगा। 65% बताओ क्या कभी आ सकता है 21? नहीं आ सकता है। इसी प्रकार यहाँ से करोगे तो 60 गुणा 40 करोगे 24 आएगा। 45 करोगे तो यहाँ पर 45 गुणे 55 करोगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ पर 50 गुणे 50 करोगे तो 25 आएगा। तो 21 आ किस में रहा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसको ऑप्शन से सीधे आगे देखो। अगला क्वेश्चन तो आ गया है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, यानी जो इसका लाभ है उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी का कितना प्रतिशत है। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को इस प्रकार से बेचता है कि उसका लाभ जो है वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% है। तो सीधे लाभ मतलब पी होता है एसपी गुणा 25/100 करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट अपॉन एसपी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/। कहने का मतलब किसी वस्तु में 1 का लाभ होता है और एसपी कितना है 4 है। तो यहाँ से बताओ इसका सीपी कितना होगा, एसपी 4 है, लाभ 1 का होता है तो सीपी 3 ही तो होगा। कितना करना समझ में आया। अब उसने हमसे पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ पूछा है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया था, ये फार्मूला होता है। फार्मूले में रखेंगे लाभ कितने का हो रहा है 1 का, सीपी कितना है 3 गुणा 100, ये हो जाएगा 33 सही 1/3। करना समझ में आया, 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ में कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा।
आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अभी इस तरह का पीछे क्वेश्चन आया था, वहाँ पर 20:21 था। यहाँ पर कुछ नहीं करना, 1/10 × 100 कर देंगे, सीधे 10% का लाभ आ जाएगा इसमें। देखो 10% लाभ ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है एक साइकिल को 2880 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ होता है। कहने का मतलब कि जो 114% बराबर, ये तो 2880 दिया गया है, ये करना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? आया समझ में? नहीं आया? आगे क्या कहा गया है, यदि वो 8% लाभ रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी उसे 108% ज्ञात करना है। तो यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे तो 2880 बटे 100, 2800 कितना है? 2850 है। 100% नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है? 108%। तो दोनों तरफ 108 का गुणा करा देना, 108 का गुणा करा के कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। कैलकुलेट करो सब लोग, बताओ कितना आ रहा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन अपने बेस में करवाए थे कि नहीं करवाए थे? चलो देख लो फिर भी। एक दर्जन बॉल पेन बेचना है, हमने मान लिया, माना एक बॉल पेन का मूल्य 1 रुपए है। तो जब एक दर्जन बॉल पेन बेचेंगे तो हमें एसपी कितना प्राप्त होगा? एक दर्जन में कितने बॉल पेन होंगे? 12 बॉल पेन। हमने प्रत्येक बॉल पेन का मूल्य 1 रुपए माना है, तो एसपी बताओ 12 रुपए हमने लिख दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम 12 बॉल पेन बेच रहे हैं। आगे दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितने के बराबर होता है? 4 बॉल पेनों के। यानी हम कह सकते हैं सीधे कि लाभ सीधे 4 रुपए का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक बॉल पेन का मूल्य 1 रुपए है, 4 बॉल पेन के बराबर लाभ होता है, तो 4 रुपए का हो कि नहीं होगा? अब यहाँ से बताओ कि हम सीपी नहीं निकाल सकते क्या? एसपी भी दिया है, लाभ भी दिया है, तो यहाँ पर सीपी आ जाएगा 8 रुपए। अब हम सीधे यहाँ पर उसमें पूछा है प्रतिशत लाभ कितना होगा, कैलकुलेट कर देंगे। ये दिया गया है 4 और 8 इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 50% का लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 50% का लाभ हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, शेष क्वेश्चन जो होंगे उनको अगली क्लास में देखेंगे।